Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the total internal reflection and it is very important in the view of board examination. ठीक है, तो देखते हैं हम सब कि क्या है. सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि whenever light pass, ये मान लीजिए दो मीडियम है जी. This one is the rarer medium and this one is the denser medium. रेयर मीडियम के तौर पे आप मान सकते हो एयर है और डेंसर मीडियम के तौर पे आप मान सकते हो कि पानी लिक्विड है या पानी है या ग्लास है, कुछ भी है. तो अगर क्या है लाइट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका डेंसर मीडियम में रखा हुआ है. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डेंसर मीडियम, ये सन नहीं, डेंसर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से कैसे लाइट जाएगी जी. अब नॉर्मली तो लाइट जाएगी सीधे ही, है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी. अगर नॉर्मली देखेंगे तो लाइट सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोथ विल बी 0 डिग्री. ठीक, अब क्या है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि अगर क्या यहां से किसी दूसरे एंगल पे पड़ती है लाइट, तो यहां से क्या हो जाएगा जी, दिस वन इज द एंगल आई. और अब क्या है लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, तब क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस वन विल बी द रेयरर. इसी तरह से और आगे अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि एक ऐसे ही, मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है. और ऐसी सिचुएशन में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, R becomes 90 degree, then I will be called equals to IC. इसी को हम क्या है IC कहेंगे. IC क्या है, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, और फिर इसके बाद इफ द लाइट रे goes, ये will incident at this face interface greater than, यहां क्या है greater than critical angle, I greater than IC, then it will obey the rules of reflection and there will be reflection of light in the same denser medium and this phenomenon is called total internal reflection. ठीक है, तो बच्चों ये समझ गए. तो अगर फिर से और वीडियो रिपीट करके देखिए, पर क्या है ये आपको आप जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक, और आज हम क्या है इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो अब क्या है पहले इसके बारे में कुछ लिख भी देते हैं, है ना. तो कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, if light ray passes from denser to rarer medium, ठीक, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, देन तब क्या हो जाएगा, देन द एंगल, ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाएगा. ठीक, अब हम बात करते हैं क्या कि दैट, अब क्योंकि ये देखिए कि आई इज विल दैट आल्सो, ये दैट इज ये आई विल बी लेस देन आर. ठीक, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा. तो सबसे पहले 90 डिग्री होने के चांसेस किसके हैं, इसके. ठीक है, तो अब क्या है, ठीक, दैट स्पेसिफिक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, दैट स्पेसिफिक एंगल, ठीक,
एंगल, दैट स्पेसिफिक एंगल मेड बाय, किसके द्वारा जी? दैट स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium, that specific angle of incidence in denser medium for which, किसके लिए जी? In denser medium for which angle of refraction in rarer medium, angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, ठीक, is called critical angle, is called critical angle, critical angle। तो बच्चों ये है, क्योंकि हमने दैट पहले ही लगा दिया तो इज कॉल्ड आ गया क्रिटिकल एंगल, ठीक। तो अब ये है इट इज डिनोटेड बाय आईसी, इसको हम आईसी से शो करते हैं। तो अब फर्दर इफ द लाइट इंसिडेंट्स, if the angle of incidence in denser medium is greater than critical angle, then if the angle of incidence in denser medium की बात कर रहे हैं, in denser medium is greater than critical angle, that is I greater than IC, then total light will reflect into same denser medium, ठीक। This phenomenon is known as total internal reflection, ठीक है बच्चों। अब इसको हम PIR से ही आगे शो करेंगे, है ना, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक बच्चों। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये देखिए ये सेंटेंस फर्स्ट और ये सेकंड पूछा नहीं गया है एग्जाम क्वेश्चन में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे फिगर बनाइए और ये डिफिनेशन लिख लीजिए। अगर क्रिटिकल एंगल की डिफिनेशन पूछता है तो क्रिटिकल एंगल आपको लिखना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम सब देखते हैं इसका। अब बच्चों इसके साथ पूछा जाता है कि कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या कि फर्स्ट कंडीशन the light must pass from denser to rarer medium, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट पास होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं और ये फिर से मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आप एग्जाम में 99% श्योर आता है, ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करना है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो अब आपको पता होना चाहिए, रे डायग्राम तो पता ही हो गया कि ये क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है
ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट ये हो रही है, दिस वन इज द रेयर मीडियम, दिस वन इज द डेंसर मीडियम। तो ये दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल इफ दिस एंगल ऑफ आर बिकम्स 90 डिग्री। तो अब बच्चों ये जान लीजिए कि आपको पता ये भी मालूम होना चाहिए कि ए म्यू जी, इसको हम क्या है 1 और 2 की फॉर्म में करें, 1 मीडियम 1 और मीडियम 2, तो या तो ये कह दीजिए या तो फिर क्या है आर और डी की फॉर्म में कहिए, चाहे कुछ भी जैसा नोटेशन आपको है ना। तो अब ये है ए रखिए और जी रखिए, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा कि हाँ। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, तो यहां से इंसिडेंट लाइट जा रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द सरफेस, है ना, सरफेस के अलॉन्ग ही चला जाएगा। और फिर ऐसा इसके कारण से सरफेस जो होगा लिक्विड का या जो ग्लास का सरफेस होगा दैट विल बिकम वेरी ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा चमकीला सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं बाय स्नेल्स लॉ। ठीक, जी क्योंकि इधर है इस मीडियम से काउंट करना, तो जी म्यू ए विल बी इक्वल टू, ठीक, जी म्यू ए विल बी इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन आर। ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर I इक्वल टू आई सी, तब R विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। R की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। देन यू कैन से G म्यू A विल बी इक्वल टू साइन आई सी अपॉन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू पता है आपको 1 होता है। पर बच्चों ये जो है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, आगे रेयर मीडियम रखा जाता है, पीछे क्या है डेंसर मीडियम। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसलिए क्या है ए म्यू जी को आप कह सकते हो साइन 1 अपॉन साइन 90 का मतलब 1 अपॉन साइन आई सी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हो सकती है, हो जाएगी। दिस विल बी द फॉर्मूला बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। लिखने को तो बच्चों ये भी लिख सकते हो, पर क्या है स्टैंडर्ड आप जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो रेयर से डेंसर के रिस्पेक्ट में, या मतलब क्या है किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हो एयर के रिस्पेक्ट में बताते हो। ठीक है, बात यही है। यहाँ पे जी के स्थान पे वाटर भी हो सकता है, कुछ और मटेरियल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब बच्चों देखते हैं कि प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सबसे पहले क्या है, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें एक 90 डिग्री है और बाकी दोनों क्या है 45 डिग्री, मतलब आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो यहां से क्या है 2 रेज जाएंगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से 2 रेज जाएंगी, और आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्लास वगैरह के लिए रहता है लगभग क्या है मैक्सिमम 42 डिग्री होता है। किसके लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, किसके केस में, डायमंड की केस में। ठीक है, ग्लास वैसे नॉर्मल ग्लास के लिए और कम रहता है। ठीक, तो अब ये है ये यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट एंगल विल बी ग्रेटर देन 42, तो दैट विल बी 45 डिग्री। और इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया जी। ठीक, तो ये चीज अब क्या करेंगे, तो यहां से क्या द इमेज विल बी इन दिस वे, इमेज विल बी इन दिस वे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या आ गई, इसकी इमेज बन गई। ठीक, और ये बच्चों रे डायग्राम बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरह से हम देखते हैं इसकी इमेज क्या है, ये फर्स्ट रे क्योंकि ये नॉर्मली बढ़ेगी। ठीक, ये हुआ, और फिर इसके बाद ये चीज, हाँ अब यहाँ पे क्या है फिर से ये 45 डिग्री होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंपल सा, और ये जान लीजिए आपको ज्यादा एंगल वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रे डायग्राम पे ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो अब क्या है यहाँ से फिर से इधर आ जाएगी लाइट रे। ठीक,
और इस तरह से क्या है, ये लाइट रे। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसके हेड से आने वाली लाइट रे कौन सी है, नीचे चली गई, इट मींस द इमेज विल बी इन्वर्टेड। और इस केस में क्या है, तो अब ये देखिए इस केस में भी लाइट रे ऐसे गई। ठीक, तो अब यहां से लाइट रे ऐसे कर दिया गया। ठीक, और यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर हाँ तो ये ऐसे बनते हैं। ठीक, यू कैन से, और थोड़ा सा हम यहाँ डेविएट करते तो ये इसके पैरेलल में बनती, तो मतलब ये यहाँ तो अब ये कर सकते हो कि इमेज का हेड से जाने वाली लाइट क्या है, नीचे हो गई, और टेल से जाने वाली लाइट ऊपर हो गई, तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। फिगर मेरा उतना अच्छा नहीं बना है, पर आप सभी बुक्स में देखोगे बहुत बढ़िया से बना दे। और ये बच्चे जान लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए इस फिगर की। ठीक है, तो ये है। और हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिज्म की राइट एंगल या आइसोसेलेस प्रिज्म की हेल्प से आप कैसे इन्वर्ट करोगे, लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको उसमें मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा, यही 3 टाइप के बनते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज √3। तो और बच्चों ये क्या है, ये सिंपली क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और अब ये क्या, आप क्योंकि आपको पता है म्यू इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा फिर कह रहा हूं, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर यही मटेरियल को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया जाए, तब सिचुएशन ए म्यू जी के स्थान पे कुछ डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अलग केस बनेगी। तो ये क्या हुआ, म्यू जी इक्वल टू, या कहिए म्यू जी ही कर दे रहे हैं, ग्लास मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब ये म्यू जी इक्वल टू 1/sin IC होता है, तो sin IC विल बी इक्वल टू 1/μg। तो म्यू जी का मतलब 1/√3 यू कैन से। सो यहाँ पे बच्चों अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है, अलाउड नहीं रहता है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे आप IC विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कि अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट्स क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट, वाई। ठीक है बच्चों, ये स्टार्टिंग में स्टेटमेंट तो बिना मतलब के लिखिए, सिंपल सा भी कह सकते थे कि क्रिटिकल एंगल कलर पे क्यों डिपेंड करता है, वाई। ठीक है, पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया कि ये सोचिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या, क्योंकि आपको पता है, सिंस यू नो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। ठीक, एंड म्यू इज इक्वल टू C/V1 कहिए, V1/V2 कहिए, दैट इज इक्वल टू λ1/λ2। ठीक है, सिंस, तो मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, एंड ड्यू टू वेवलेंथ the color of which determines the color of light, so you can say critical angle depends upon the color of light। ठीक, तो सिंपली कह सकते हैं क्या, सिंस ये IC IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसलिए कह सकते हैं कि सो यू कैन से, भाई देखिए म्यू, इससे नतीजा क्या निकला, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक, तो आप कह सकते हो, सो यू कैन से क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन, सो ये IC डिपेंड्स अपॉन सॉरी पहले लिखे सिंस
wavelength determines the color of light लाइट का कलर डिपेंड करता है, डिटरमिन करता है कलर ऑफ लाइट. सो IC डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट. इज दैट क्लियर? तो बच्चों है तो सिंपल सी जानकारी आपको होगी, बस खाली घुमा के आंसर देना है. ठीक. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री. तो ऐसे के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या दिया गया, सिंस यू नो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC एंड यहां पे क्या है, आल्सो यू नो म्यू इज इक्वल टू V1 मतलब C अपॉन V मतलब. ठीक है, ये हो गया मीडियम के लिए. तो अब क्या कहेंगे, सो यू कैन से C अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC. तो आप कह सकते हो V इक्वल टू C इंटू साइन IC. तो साइन IC मतलब साइन, इसकी C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2. ठीक है, तो इसलिए क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1/√2 दैट विल बिकम इक्वल टू 1.2 इंटू 2.12 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों ये भी जान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है. मैंने इतना लिखा है पर आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हो. ठीक है, पर फॉर्मूला जरूर लिखेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेगा. ठीक. अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ रे पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम N1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू रेरर मीडियम N2. ठीक है, प्रूव दैट N2 बाई N1 इक्वल टू साइन IC. ठीक है, इस तरह का बच्चों क्वेश्चन बुक में मिलता नहीं जल्दी. ठीक है पर बहुत ही सिंपल सी बात. सिंपल सा आप क्या करोगे, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज क्या है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो बेकार. आप अपने सिंपल सा, आप पहले तो क्या है, जैसे हमें भी नहीं आता है, हम मान लेते हैं, हम क्या किए, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम ये N1 हो गया, रेयरर मीडियम N2 हो गया. यहां से ये बना दिया हमने, रे जा रही है. पर क्रिटिकल एंगल होने का मतलब सिंपल सी बात कि दिस इज द IC होने के लिए रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, दैट R शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री. तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ. ठीक, स्नेल्स लॉ यूज कर दिए, क्या हो जाएगा कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है जी, ये 1 म्यू 2, या कहिए n की फॉर्म में कहें तो ये इसको 1 कहें, 1 and 2 विल बी इक्वल्स टू ये साइन I अपॉन साइन R. तो फॉर I इक्वल्स टू IC, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल है, ये नॉर्मल हुआ. एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल के बराबर कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा. ठीक है, तब क्या कहेंगे, तो ये R शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. तब क्या कर देंगे जी, ये R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई. तब अब आल्सो यू नो 1 and 2 को आप कह सकते हो N2 अपॉन N1. ठीक, तो इसलिए आप कह सकते हैं, सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री. तो साइन 90 इक्वल टू 1 सिंस
sin 90 equals to 1, so you can say n2 upon n1 equals to sin IC. Is that clear? तो ये बहुत ही है, बहुत सिंपल, पर क्या है ध्यान नहीं दिए और क्या है, और मैक्सिमम बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक, अब बच्चों देखते हैं, ये ऐसे रे डायग्राम दे दिया गया कि ये 30 सेंटीमीटर से पे लाइट क्या एमर्ज होने की कोशिश की, पर क्या है क्रिटिकल एंगल होने के कारण से ये मतलब सरफेस के अलोंग ही हो गया। ये सरफेस के अलोंग होने का मतलब ये क्या है क्रिटिकल एंगल बन गया। और साथ में क्या है लिक्विड की डेप्थ क्या है 40 सेंटीमीटर है, ये लिक्विड है। फाइंड द क्या स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड में आपको लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे। और बच्चों ये हाँ, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन IC। ठीक, अब एक चीज और, ये एंगल IC है तो ये एंगल, ये देखिए ये इसके कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी आल्सो इक्वल टू IC। ठीक है, तो अब ये है यहां से, हाँ अब ये है म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। अब साइन IC का मतलब दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालेगा, इसको हम कर लेते हैं O, दिस इज A, दिस वन इज B। तो साइन IC विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AB अपॉन OB, AB अपॉन OB कर दिया गया। OB कैसे निकालेंगे, यहाँ पे OB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, क्या लगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इससे क्या आ गया दैट विल बिकम 50, क्योंकि 3 अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4, तो तीसरा जो उसका हाइपोटेनस होगा 5 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। तो यहां से क्या है, नहीं तो निकाल लो और क्या, नहीं तो फाइंड आउट करो, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये निकाल दिया जी OB इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये निकल गया आल्सो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V। ठीक, तो इसलिए अब क्या है C अपॉन V आ गया, तो इसलिए हेयर C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आप जानते हो, तो इसलिए सारी वैल्यू हम यहां रखेंगे C अपॉन V इक्वल ये 1 अपॉन साइन IC के स्थान पे AB अपॉन OB। तो नतीजा क्या आ गया जी, V विल बी इक्वल टू C इंटू AB अपॉन OB। ठीक है, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर AB की वैल्यू कितनी है, AB इज इक्वल टू दिस 30 सेंटीमीटर, और OB कितना है दैट इज 50 सेंटीमीटर। यू विल फाइंड आउट दिस, तो देन यू विल गेट आंसर विल बी 1.8 मीटर, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बच्चों ये जान लीजिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, लगभग मान के चलिए पिछले 8-10 साल में का रिकॉर्ड देखेंगे तो 3-4 बार जरूर आता है। ठीक है, तो ये क्या है आइसोसेलेस प्रिज्म है, इसके फेस पे क्या है 3 रेज हो रही हैं। ये भी कहा जा सकता है कि रेड ब्लू ग्रीन है, या रेज का नंबर दिया जा सकता है कि 1 2 3 करके। ठीक है, ABCD, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
हाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 फॉर रेड, या कहिए 1 के लिए, ठीक, या ग्रीन के लिए 1.44, ब्लू के लिए 1.47. तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन विद रीजन विच लाइट रे विल कम आउट ऑफ AC. फेस ये AC है, इसमें इसके पार कौन सी लाइट आएगी. तो बच्चों अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से जो होगी वो लाइट नीचे आ जाएगी, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो क्या है, लाइट फेस AC से बाहर आएगी. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, अब देखते हैं कि तीनों रेज में से सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आई मस्ट बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अब क्या है, और ये ध्यान रखिएगा, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो इधर आ जाएगा, फेस BC से बाहर आएगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो AC से निकलेगा. और बच्चों ये क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के तब उसका आंसर करिएगा. ठीक है, बस खाली प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे करना है इस तरह के. तो दोनों तरफ हमने साइन लगा दिया, साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन IC. ठीक, तो अब और फिर क्योंकि आपको पता है कि म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन IC. तो इसलिए क्या कह सकते हैं, साइन I शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन IC के स्थान पे 1 अपॉन म्यू हो जाएगा. अब ये है, हम इसको म्यू को उधर कर दिए, साइन I को इधर, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन I. ठीक, अब यहाँ पे तीनों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म है, तो तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ईच केस विल बी 45 डिग्री. ठीक, सिंस फॉर ईच केस I विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, I की वैल्यू 45 डिग्री ही होगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 upon 45 डिग्री. एंड यू नो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1 upon √2. ठीक है, 1 upon √2. तो यहां कह दीजिए, तो 1 upon √2 का मतलब ये ऊपर चला जाएगा. सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2. तो मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 की वैल्यू होती है 1.414. 1.414. तो बच्चों ये क्या हुआ, मतलब अगर किस तीनों में से जिसके लिए भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, दैट विल सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो किसका किसका जी, फॉर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू आर ग्रेटर देन फॉलोज दिस कंडीशन. सो सिंस, अब मुझे लग रहा है हाँ, ऊपर ही बच्चों हम मिटा के करते हैं यहाँ, ठीक, सॉरी इधर कर दे रहे हैं, अभी रे डायग्राम भी बनाना होगा, है ना. तो देखते हैं, सिंस क्या है, सिंस ये फॉर ब्लू, ये ब्लू एंड ग्रीन, ठीक, सिंस ब्लू एंड ग्रीन follows the condition for total internal reflection. So both will suffer total internal reflection and will come out from face BC. So both will suffer total internal reflection and will come out from फेस कौन सा, BC. ठीक है, फेस BC से निकलेगा. और बाकी एंड रेड लाइट विल
कम आउट फ्रॉम किससे, फ्रॉम फेस AC। इज दैट क्लियर? तो यहां से बच्चों ये देखिएगा, इसका हम कर दिए, ये ऐसे जाएगी लाइट रे, और जबकि इसका जाएगी ऐसे लाइट आएगी, ब्लू की भी लाइट ऐसी जाएगी। और बच्चों ये जान लीजिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन ही दिया जाए। फिर कह रहा हूं, कुछ भी कह सकता है, रे 1 2 3, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। बस आप मेथड को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आएगा, नहीं तो क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों अब इसके बाद देख ले एक चीज और। अब बच्चों देखते हैं इसकी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इतना ज्यादा तो नहीं, पर कभी कभी जरूर पूछता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछता है कि ऑन व्हाट फेनोमेनन द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर किस, इसका प्रिंसिपल क्या है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, आप सब नोट कर लीजिएगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका देखिए बच्चों, बुक में तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा दिया है, ठीक है, पर क्या है, आपको जितना एग्जाम में लिखना है उसके हिसाब से देखिए। सबसे पहली बात, इट इज ए हेयर थिन लॉन्ग स्ट्रैंड, बालों की तरह से पतले धागे रहते हैं, जिसके ऊपर ऑफ किस चीज के बने होते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ क्वार्ट्ज एंड ग्लास, और ग्लास। ठीक है, क्वार्ट्ज एंड ग्लास के होते हैं, और साथ में क्या है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, कोटिंग रहती है, और स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसका क्या है, बाहरी, और ये जान लीजिए इसको कोर कहते हैं, जो मेन है दिस इज कॉल्ड कोर, एंड इसके बाहर वाली जो कोटिंग है दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, एंड सबसे बाहर जो प्रोटेक्शन के लिए है दैट इज कॉल्ड बफर कोटिंग। ठीक, तो अब ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, N1 विल बी ग्रेटर देन N2 होगा। ठीक, तो अब क्या है, इसके अंदर से अगर आप ये जैसे मान लीजिए ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, इसके बाहर भी ये कोटिंग हो गई। ठीक, आप ये फिगर भी बनाओगे, और साथ ही साथ ये भी कि अगर क्या है, इसके अंदर से कोई लाइट एंटर की, और ये क्या है, एंगल इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट विल सफर सो मैनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सिग्नल को पास करता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं क्या, कि ये सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कैसे करता है। 1-2 लाइन इसके लिए भी हो जाए। अब बच्चों देखते हैं कि कई बार ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये सिग्नल को कैसे कैरी करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सिग्नल्स को कैसे कैरी करता है। ठीक, तो अब ये है व्हेन द वीडियो सिग्नल, जैसे यहाँ पे हमने सिग्नल एंटर किया, तो व्हेन द वीडियो सिग्नल मॉड्यूलेटेड विद लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट किया जाता है। ठीक है, तो इज इंसिडेंट ऑन इट्स फेस, इट सफर्स सो मैनी टोटल, इसके लिए ये फिगर बनेगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन के लिए ये फिगर बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस मैनी टाइम्स एंड सिग्नल कम्स आउट एट द अदर एंड। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया है, इसी को याद करेगा। हाँ बच्चों, अब ये है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, और ठीक है, थैंक यू, कीप स्टडिंग।